तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसका एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहां पे आपका a, b और c क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं। a और b जो होंगे आपके कोफिशिएंट होंगे और c क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। x स्क्वायर आपका वेरिएबल होगा, x भी क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस फॉर्म में अरेंज करेगा। तो फिलहाल अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमें रूट्स फाइंड करने हैं। देखो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है। हमने डी का रूल पढ़ा था। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन कौन से मेथड से फाइंड करने हैं आपको, फैक्टराइजेशन से। इस चैप्टर में आप 2 तरीके से आप नेचर ऑफ रूट फाइंड कर सकते हो। एक तो आपका डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया अपने को, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपने यहाँ पे। जो क्वेश्चन था रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 टर्म है। पहला टर्म कौन हो गया आपका रूट 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म हो गया आपका 7x और तीसरा टर्म क्या होगा आपका 5 रूट 2। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब जो नंबर है उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने रूट 2 को मल्टीप्लाई किया 5 रूट 2 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 से, तो 5 तो बचेगा। रूट 2 रूट 2 क्या आ जाएगा मेरा 2, और इसका आंसर कितना आ गया आपका 10। अब जब मैंने 10 का फैक्टराइज किया, ठीक है, हम क्या करेंगे 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 जा 5 1 जा, ये फैक्टराइज बनेगा। और मेरे को बात क्या चाहिए, 7 चाहिए। कितना चाहिए 7। प्लस माइनस करने पे आपका आंसर कितना आना चाहिए 7। और ये 7 वो प्लस में दिया, तो अगर मैं 5 प्लस 2 करूं या फिर 2 प्लस 5 करूं, बात तो क्या मेरा सेम है। मुझे आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको दिमाग लगाना है कि आगे रूट 2 दिया तो अगर आप 5 आगे लिख लोगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा 2। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5 रूट 2। इससे होगा क्या कि इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकल जाएगा। अब इनके यहां पे जोड़ी बन गई। जोड़ी कैसी बनी आपकी कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x और 5x प्लस 5 रूट 2। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे रूट 2 लिखा है, x1 लिखा है प्लस 2x लिखा है। ये 2 है, आप उसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। तो उसका आंसर कितना था आपका 2। तो मतलब इस 2 के पास में कितने रूट 2 है, 2 रूट 2 है, और हमें कितने चाहिए, एक ही चाहिए। तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, रूट 2 निकाल लेंगे, और बाजू में क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो ओवरऑल इसके पास खाली क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे 2x तो निकाल लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट 2 में से हमने एक निकाल लिया। तो कितना बचा आपके पास में, एक ही रूट 2 बचा। अब आगे बढ़ते दूसरे ब्रैकेट के क्लास में, सब कुछ प्लस में दिया। यहाँ पे 5x और यहाँ पे क्या आपका प्लस 5 रूट 2। दोनों में खाली एक ही चीज कॉमन दिख रही है, मेरे को 5 दिख रही है। तो हम कॉमन क्या निकालेंगे 5। अगर हमने 5 कॉमन निकाल लिया सर, तो 5x में से 5 चलेगा, क्या बचेगा x प्लस 5 रूट 2 में से अगर आपने 5 कॉमन निकाला तो खाली क्या बचेगा आपका रूट 2 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए। जो 2 वाली खड़ा उसको अपने कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका x प्लस रूट 2। और जो दूसरा ब्रैकेट बना, जो वैल्यू बनेगा रूट 2x प्लस का 5, ये हो गया आपका 2 रूट 2x प्लस 5। ये आ गए आपके 2 जीरोस। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टर्म को सबको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का रूट 2। ये पहला आपका 0 आ गया। दूसरा क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 5 आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय रूट 2। ये आ गया आपका दूसरा 0। हमें क्या फाइंड करना था, रूट्स फाइंड करने थे, और हमने रूट्स फाइंड कर लिया। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, इसको रफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया अपने को 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू दे दिया, हम क्या करेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब फर्स्ट क्वेश्चन डन है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन निपट गया। अब बारी है आपका सेकंड क्वेश्चन का। जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सर एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। हमें एलसीएम कितना लेना है, 8 लेना है। कितना लेना है, 8। तो 8 को मैंने x से मल्टीप्लाई, 8 को मैंने 2 से किया तो कितना आ गया आपका 16। बाजू में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इसका क्वेश्चन मतलब क्या था, 1 था। 8 1 से मेरा कितना हो गया 8, और x आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 8 डिवाइड में आ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे रहा हो 0 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी 16, और लास्ट टर्म कौन है अपना 1 है। 16 मतलब मेरा कितना हो गया 16,
हमने 16 का एलसीएम निकाला, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, मुझे कितना चाहिए माइनस का 8, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, मतलब इनका 4 और इनका 4 अगर मैं दोनों को माइनस माइनस करूं मतलब -4 लिखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, मेरे को ये मिल गया। और -4 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा नीड फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, ये होगा आपका 16x² -4x प्लस 1 इज 0। ये हो गया। ये करने के बाद में आपके पास वही आपके चार टर्म बन गए, दो दो का जोड़ी बनाएंगे, 16 और 4 में से कॉमन निकलेगा 4, x² में और x में से निकलेगा कॉमन x। 16 में से अगर आपने 4 कॉमन निकाला तो सर एक बार बताओ 4 के डेल में 16 का बात आपका 4 जाता है और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, माइनस का कितना हो गया आपका 1। सर यहां से कॉमन निकलेगा माइनस का 1, क्योंकि कुछ कॉमन निकालने तो हमने क्या निकाल लिया माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, 4x माइनस का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, हम इसको क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 और जो दूसरा बन गया वो भी क्या बन गया आपका 4x माइनस का 1। अगर आप इसके जीरोस निकालोगे तो जीरोस निकालने पे पहला आएगा क्या आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4, पहला लगा आंसर आया, पहला 0 आ गया। जो दूसरा 0 है सेम वैसा ही है 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4। अच्छा एक बार बताओ, आप ही बताना मेरे को कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज अगर सेम आ गई, रूट्स अगर आपके सेम है तो d का नेचर कैसा होगा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर होगा इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में डन है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला x² माइनस 3x माइनस का 10, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x करके कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या दिया 1 दिया, हमें 1 को मल्टीप्लाई करना लास्ट सम से, और जो लास्ट सम दिया वो हमें क्या दिया माइनस का 10 दिया, माइनस 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, मेरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 10 आएगा। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सर फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया आपने को 1 दिया, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10। हमने 10 का फैक्टराइजेशन किया, 2 5 जा 5 1 जा, 5 माइनस 2 कितना होता है सर 3 होता है, और हमें कितना चाहिए माइनस 3 चाहिए, तो 5 का क्या लगाना पड़ेगा अपने को माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये पूरा फिट बैठ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितने टर्म हो गए आपके 4 टर्म हो गए, दो दो का जोड़ी बनाएंगे, हमने यहां से कॉमन निकाला सर x, बचेगा अंदर x माइनस का 5, कैसे है समझ में, यहां से हमने कॉमन निकाला प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस का क्या बचा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना चल रहा है 0। आपके पहला 0 आ गया x माइनस 5, दूसरा 0 हो जाएगा आपका x प्लस 2। इसको सॉल्व किया x माइनस 5 और ये आ गया आपका x प्लस का 2, इसके जीरो निकालेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा 5 और दूसरा आएगा x का वैल्यू माइनस का 2, ये आपके दो जीरोस आ गए, नेचर ऑफ आ गए आपके दो जीरोस। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एक्चुअल वाला, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो सम का मतलब क्या होता है प्लस होता है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास ऐसे दो नंबर है जिनको प्लस करने पे आपका आंसर कितना बन जाए 27 बन जाए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना बन जाए 182 बन जाए। तो इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। सपोज करो कि एक चंगू है और दूसरा कौन है मंगू है, इन दोनों की मम्मी ने इनको पैसा दिए, टोटल कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए, कितने दिए 27, ठीक है। लोही की फैमिली के हैं, तो चंगू और मंगू दोनों भाई है, दोनों गए दुकान पे और कुल मिलाकर उनको 27 रुपए दिए। अब सपोज करो कि उसकी मम्मी ने बोला कि जा भाई तेरे को जो लेना ले ले, टोटल कितना होगा 27। अब अगर मैं से किसी ने पूछा कि बताओ मंगू के पास कितने रुपए हैं, तो मंगू के पास उतने रुपए होंगे जितना टोटल में से अगर मैं चंगू का माइनस कर दूं। समझ में क्या होता मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है अपने को कि जो एक नंबर है उसको अपने क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेट वन नंबर बी x हो गया, तो चंगू मेरा x था, तो मंगू मतलब जो दूसरा नंबर होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। देयरफॉर सेकंड नंबर बी 27 माइनस का x, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अब इन दोनों को प्लस करके 27 बन रहा था तो हो गया। अब जो दो नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके मतलब प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है आपको 182 आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर है और जो दूसरा नंबर है 27 माइनस x, इन दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। अब ये हो गया।
हमने x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, एक 27 और दूसरा कौन सा आपका माइनस का x। तो अगर आप x को पहले मल्टीप्लाई करो 27 से तो कितना बन जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर, x को मैंने x से किया तो क्या बन गया आपका x स्क्वायर इक्वल से कितना बन गया आपका 182। इसको मैं रीअरेंज करूंगा कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे आगे आएगा आपका स्क्वायर वाला टर्म, और स्क्वायर वाला टर्म के आगे साइन किसका आपका माइनस का, तो माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको। माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x, ये 182 प्लस का दबा के क्या हो जाएगा माइनस 182 इक्वल से कितना आ गया आपका 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की माइनस आगे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे माइनस निकाल लेंगे। हमने पूरे इक्वेशन में से -1 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर तो जो साइन प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल से कितना हो गया आपका 0। तो लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी आपकी क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। करना कैसे, जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 182 से, तो जो मेरा आंसर आया कितना है आपका 182 ही आया। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा 2 जा 9 जा 1 जा, अब आप इसको 2 से करेंगे नहीं अभी वापस, इसको करेंगे अपने 3 से। 3 में अगर जाएगा 3 में जाएगा नहीं 7 में जाएगा, 7 में अगर जाएगा 7 से किया 7 जा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 से तो नहीं होगा, 91 को मैंने किया 7 से, 7 से मेरा 7 हो जाएगा, हाँ 7 से हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 से मेरा कितना हो जाएगा 13। अब मुझे लाना है माइनस का 27, कितना लाना है माइनस का 27, 7 टू से मेरा कितना हो गया सर 14, 14 प्लस 13 मेरा होता है 27, लेकिन मुझे चाहिए क्या माइनस का 27, तो मुझे इन दोनों के आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो माइनस माइनस मेरा क्या हो गया प्लस, प्लस करने पे आपका आंसर आया 27 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 182। तो यहाँ पे मैं अरेंज करूंगा इसको, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रफ कर लेंगे इसको। यहाँ पे कितने बन गए आपके 4 टर्म बन गए। जब मैंने उसको सॉल्व किया सर, इसमें से कॉमन निकलेगा x, खाली बचेगा x माइनस का 14, इनमें से कॉमन निकलेगा 13, कितना निकलेगा 13, माइनस 13 मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस का कितना बन गया आपका 14, अगर आप 13 को मल्टीप्लाई करो 40 से कितना आएगा आपका 182 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। तो आपके दो जीरोस आ गए, पहला क्या आ गया आपका x माइनस 14 और दूसरा क्या आ गया आपका x माइनस का 13। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, आपके दो जीरोस आएंगे, एक जीरो आएगा आपका ये 14 और दूसरा जीरो आएगा आपका माइनस का, एक आंसर आएगा आपका 13 आएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका, एक आंसर कितना है 14, दूसरा कितना है आपका 13 आया। तो एक बात बताओ सर, हमें उसने बोला था नेचर ऑफ रूट फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, सॉरी नेचर नहीं, आपको पता करना है कि जो नंबर से दो नंबर्स कौन से। तो पहला नंबर तो आ गया आपका 14 आ गया, और जो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x, मतलब 27 में अगर आपने माइनस 13 किया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर था आपका 14 और दूसरा नंबर क्या 13 था और दूसरा नंबर क्या था आपका 14 था, तो दोनों नंबर आपके आ चुके। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, मतलब अपने को लगाना पड़ेगा डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका वहां पे नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट करता है कि अगर आपके दो रियल रूट्स आ रहे हैं फिर दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो अपने को आगे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपका इक्वेशन दिया अपने को, यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपने सॉल्व करेंगे। इसको रफ करते हैं यहाँ से, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। इसके बाद करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो इक्वेशन दी है हमें वो दी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू लिख लेते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 6 और c का वैल्यू कितना आपका 3 है। हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो d का फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। माइनस 6 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा आपका 36, 4 2 8, 8 इज हमें कितना होगा 24। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 12। तो d की जो वैल्यू आई वो कितने है आपके 12, मतलब जो d की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव 2 रियल रूट्स, मतलब इसकी 2 रियल रूट्स की वैल्यू आने वाली है। तो आपका d का वैल्यू आ गया। अब मुझे फाइंड करना है x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसका मतलब है क्या वापस यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे नहीं, आपका डी का वैल्यू कितना है 12, डी का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac, तो जो डी की वैल्यू है वहां पे आप वैल्यू पुट कर दो कितना 12। तो जो माइनस का देखो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस दिया है और बी का वैल्यू भी किसमें आपको माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में का माइनस, और जो बी का वैल्यू दिया कितना दिया आपको यहाँ पे माइनस का 6 दिया, प्लस माइनस देखो लास्ट में अपने क्या करेंगे इन दोनों टर्म को प्लस में भी लिखेंगे और लास्ट में किसमें लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। अंडर रूट में कितना आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 2, और जो a का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, 2 2 से मेरा कितना हो गया 4, माइनस माइनस कट गया मतलब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट में 12 डिवाइड बाय 4। देखो इतना करने में और यहाँ पे माइनस भी आएगा। अब रो 12 है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूं मतलब एलसीएम लूं 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2√3 लिख सकता हूं, जो रूट 12 है मेरा उसको क्या लिख सकता हूं 2√3। इससे मेरा काम क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4, यहां से मैं निकालूंगा कॉमन 2। अगर हमने ऐसे कॉमन 2 निकाला ठीक है, उसको पहले काम करके इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4, और जो दूसरा आएगा माइनस एक बार प्लस में एक बार किसमें लिखेंगे अपने माइनस में, 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब एक बात बताओ सर इस वाले टर्म में से अपने 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया 6 में से 2 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 4 बच जाएगा, कॉमा इसको तो 2 1 जा ये कितना होगा 2, ये बन गया आपका 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। अब जो दूसरा इक्वेशन है आपका ये 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4, इनमें से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 3 माइनस का √3 डिवाइड बाय 4, 1 जा 2 जा, तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो एक बार आपका आंसर नेगेटिव में है, एक बार आंसर इसमें आपका पॉजिटिव में है, ये है आपके दो नेचर ऑफ दो रूट्स आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।